बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज चिकन चीज़ सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। और आपने होटलों में तो ये कबाब खाए होंगे, मगर आप सोचते होंगे कि घर में बनाना मुश्किल है। नहीं जी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और ये ना सीख से गिरेंगे और बहुत ही जूसी बनेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें दरकार होंगी, सबसे पहले तो हमें चाहिए चिकन। उसको हमने धो के, बेशक आप चॉपर में कीमा बनवा बना लें या बाहर से ही बनवा लाएँ बुचर से ही। तो ये सबसे पहले मैंने प्याज लिए तकरीबन 1 पाव, 1 किलो 1 किलो चिकन में मैं 1 पाव प्याज डालती हूँ जब भी मैं कबाब बनाती हूँ। तो उनको मैंने उसमें करके चॉपर में तो उनका पानी निकाल लिया छलनी में, और इसको मैंने बाहर से मैंने मीट ही मँगवाया था, खुद उसका कीमा बना लिया है। तो ये सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया वगैरह इसके लिए हमें चाहिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इन चीज़ों को दोबारा से अच्छी मिक्सिंग के लिए मैं चॉपर में डालूँगी। अब आपने नोट करना है कि क्या-क्या चीज़ें हमें दरकार है। ये लीजिए, सबसे पहले तकरीबन 1 किलो मैंने इसमें चिकन का कीमा ऐड किया है। तो उसके बाद ये 1 पाव प्याज थे जो पहले से मैंने चॉपर में कर लिए थे और इनको क्रश करके पानी निचोड़ लिया है। मगर अब मैं दोबारा से इनको ऐड कर रही हूँ अच्छी मिक्सिंग के लिए, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट सा इसका मेज़ा तैयार हो और कबाब भी फिर सॉफ्ट बने। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से चॉपर में ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने 6 से 7 मिर्चें ली हैं, क्योंकि मैं रेड मिर्चों का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, तो सब्ज़ मिर्चों का करूँगी। ये लहसुन अदरक है, ये भी मैंने क्रश किया हुआ है, इसको भी दोबारा से ऐड करूँगी। और सब्ज़ धनिया है, तो इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि बिल्कुल छोटा-छोटा दानेदार सा हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को जब हम ऐड कर देंगे तो फिर हमने चॉपर को अच्छे से चलाना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग इसमें होगी, तो ये चिकन के चीज़ कबाब जो हम बनाएँगे तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो ये लीजिए, हम चॉपर को यूज़ करते हुए तो इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो आप, अगर आपके पास चॉपर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बाहर से भी इसका कीमा बनवा सकते हैं। मगर आपने बस एक बात का ख़्याल रखना है कि आपने इसके प्याज का पानी छलनी में ज़रूर निचोड़ना है। तो अगर पानी रह जाए ना, फिर ये कबाब ठीक नहीं बनते और सीख पे भी सही चिपकते नहीं हैं। ये आप सीख पे भी बना सकती हैं और पैन में भी। मैं आपको आज पैन में बताऊँगी। अच्छा, और आप बेशक कोयलों पे भी बना सकती हैं। तो ये लें जनाब, अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच मैंने सफ़ेद वाला ज़ीरा ऐड किया है। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, जो रूटीन में हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो सारे मसाले डाल के हमने पिसा हुआ होता है। तो ये 1 से डेढ़ चम्मच में नमक चाहिए होगा, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज़ डिटेल से दूँ कि क्या-क्या चीज़ें इसमें डलनी है। ये थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ और थोड़ी-सी चेडर चीज़। इसमें चेडर चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आपने चेडर चीज़ ज़रूर डालनी है और मोज़रेला डालनी है। तकरीबन 2-2 चम्मच दोनों के होंगे। तो ये इसको मैंने वो कश करके रखा हुआ था, तो यो ये मैंने ऐड किए हैं। तो ये 2 चम्मच मैं इसमें मलाई ऐड करूँगी। आप बाज़ार की भी ले सकते हैं, मगर मैं फ्रेश मलाई यूज़ कर रही हूँ, दूध से उतारी हुई। तो ये इतने मज़े के कबाब बनेंगे कि बहुत ही जूसी ये कबाब होते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच इसमें तिक्का मसाला डाला है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कोई मतलब रेड, कोई इस तरह का कलर वगैरह नहीं डालना, क्योंकि ये हम चीज़ कबाब बना रहे हैं, तो इनका मतलब वाइट वाइट से ही रहने चाहिए। तो इनकी आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अच्छे से, जितनी आप अच्छे से इसको आटे की तरह मिक्सिंग करेंगे, उतना ही ये अच्छा बैटर इसका तैयार होगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है। 5 मिनट तक आपने मिक्स करना है, दबाना है, ताकि चीज़ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और ये मैंने एक प्लेट में पानी लिया है, क्योंकि कबाब बनाने का फर्स्ट स्टेप है जो हम मिस कर देते हैं, कि आपने जब भी सीख पे कबाब बनाने हैं, हाथों को पहले गीला करना है, और कबाब बनाने के लिए भी आपने पानी को ही यूज़ करना है। पहले एक बॉल सी आपने बनानी है, और फिर उसको हल्के-हल्के हाथ को गीला करके प्रेस करना है, और आपका कबाब बिल्कुल भी सीख से नहीं गिरेगा। बस जो हम गलती करते हैं ना, वो पानी की गलती होती है। बस यही हमारी गलती होती है कि हम इसको गीला नहीं सही से करते, तो इस वजह से ये सीख से गिर जाते हैं। मगर अगर हम इसे अच्छी तरह हाथ को पानी लगाए जाएँ, तो बिल्कुल भी आप उस सीख को घुमाएँ या इस तरह उतारें, तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा, बल्कि सीख में ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ऐसे तो हाथ में उतारने होते हैं, फिर इनको हाथ से ही उठा के डालना होता है, तो बस आपने हाथ को अच्छे से गीला करना है पानी से। और प्याज को जब आपने चॉप करना है, तो उसका पानी आपने निचोड़ के ज़रूर निकालना है। यही इसकी टिप है, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो चीज़ डाली है, मलाई डाली है, इससे ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे।
और बस इसकी यही ट्रिक है कि आपने हाथ को ज़रूर गीला करना है। तो फिर आपने ऑयल को हल्का-सा गरम करना है, हल्के हाथ से उठा के इन्हें रखी जाना है, कोई शेप में फ़र्क नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और आपने इसका फ्लेम लो रखना है। मेरे से थोड़ा हाई हो गया, मैं वो बच्चों की बात सुनने लगी तो थोड़े से मेरे से जिस तरह होता है कि ज़्यादा ब्राउन हो गए, मगर आपने ये लो फ्लेम पे बनाने हैं, तो ताकि ये वाली गलती आपसे ना हो। तो बस मगर माशाल्लाह बने बहुत नरम, बहुत जूसी बने थे अंदर से। तो आपने भी बस इसी टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है, और घर में रेस्टोरेंट से भी बेहतर मैं आपको कहूँगी, अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगी, तो रेस्टोरेंट से भी बेहतर ये आप चीज़ कबाब घर में बना सकेंगी। तो ये देखें, अब मैंने जितने मुझे डिश आउट करने थे उतने मैंने बना लिए हैं, बाकी अभी मुझे कुछ फ्रीज़ करने हैं हल्के से करके। तो अब इसे अगर आप स्मोक देना चाहें तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप स्मोक भी दे सकती हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे जूसी से कबाब बने हैं, माउथ वाटरिंग कबाब है ये। आपने भी इस टिप को फ़ॉलो करके ज़रूर कबाब घर में बना के बच्चों को देने हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लें, ताकि इजी-इजी रेसिपी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।